नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे कत्लेआम, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये धुआं मुझ पर पूरी तरह हावी हो जाए उससे पहले मुझे उस हैवान को अपने से दूर फेंकना है। परमाणु ने दूसरे हैवान को अपनी लातों पर रखकर पूरी ताकत से दूर उछाल दिया, लेकिन खुद भी खड़ा नहीं रह पाया। उफ, लड़खड़ा कर गिर पड़ा वो। जल्दी सामान्य हो गया परमाणु। कहाँ गया? वो लगता है भाग गया। हाँ, भाग गया। तुम्हारे बेहाल होकर गिरने के बाद उसने अपनी कुदाल से बड़ी तेजी से यह गड्ढा खोदा और यहां से एक छोटी सी संदूकची निकालकर भाग खड़ा हुआ। छोटी सी संदूकची? इस स्थान पर दबी छोटी सी संदूकची के लिए ही वे हैवान आए थे, लेकिन वे दोनों जीते जागते इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते भूत थे। लेकिन वे भूत चल फिर कैसे रहे थे? ये तांबे की पट्टी है। इस संदूकची में, जिस पर हमारे यानी नादिर शाह के खंचान जी आदिल शाह ने अपने हाथों से शब्दों को खोदकर उसमें लिखा है उस अकूत खजाने के बारे में, जिसे हमने 17 बार दिल्ली में आकर लूटा था। हर लूट के बाद बड़े खजाने को ईरान ले जाना दूभर था। तभी हमने अपने खंचाजी आदिल शाह को हर लूट के बाद खजाने को दिल्ली की जमीन पर ही दफन करने का हुक्म दिया था। 17 अलग अलग जगह दफन कर दिया गया था वो खजाना। तब हमने सोचा था कि धीरे धीरे उस खजाने को अपने वतन ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही मौत के जालिम सिकंजे ने हमें अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अपने खजाने को हासिल करेंगे, लेकिन आज उस खजाने को हासिल करना आसान काम नहीं है। इसलिए उस खजाने को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कत्ल गारद। इसी बीच परमाणु, जिस संदूकची के लिए इतना बड़ा हंगामा किया गया, वो साधारण नहीं हो सकती। जरूर उसमें कोई ना कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मुझे हर वक्त सावधान रहना है, क्योंकि दिल्ली का कोई खास क्षेत्र खतरे में है। परमाणु का सोचना गलत था, क्योंकि दिल्ली का कोई खास क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी दिल्ली ही खतरे में थी, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर विचर रही थी कत्ल गारद। वो कत्ल गारद जिसने सन 1739 ईस्वी में दिल्ली की गलियों को खून से नहला दिया था। सन 2001 में वैसा ही कर रही थी वो कत्ल गारद। और जैसे सन 1739 में वो कत्ल गारद किसी के रोके नहीं रुक रही थी, वैसे आज भी नहीं रुक रही थी। और बारूद लाओ और हौसला इकट्ठा करो, लेकिन कत्ल गारद को रोकना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए इस शहर में परमाणु मौजूद है। ओ, आखिर इतिहास नादिर शाह बनकर सामने आ ही गया। परमाणु, तूने हमारी कत्ल गारद के सामने आकर जो गुस्ताखी की है, तुझे इसकी ऐसी सजा मिलेगी कि तेरी रूह कांप उठेंगी और तेरे बाद कांपेंगे दिल्ली के हर एक वासिंदे की रूह। इस कत्ल गारद के बल पर इतना ना उछल इतिहास, क्योंकि जिस समय इस कत्ल गारद ने दिल्ली में आतंक मचाया था, उस समय दिल्ली में परमाणु जैसा कोई नहीं था। ये तेरी भूल है गुस्ताख इंसान। हमारे समय में कत्ल गारद ने सिर्फ इसलिए शिकस्त नहीं खाई थी कि उस समय तुझ जैसा इंसान नहीं था, बल्कि इसलिए शिकस्त नहीं खाई थी क्योंकि कत्ल गारद के सिपह सलार, पारा और अधर जैसी ताकतें थीं। अंधड़, पारा को हमारे हुक्म की तामील करने दो। तुम इस गुस्ताख इंसान को दिखाओ कि तुम्हारे होते कत्ल गारद क्यों कर विजयी होती थी। अंधड़ ने तुरंत ही अपने आका के हुक्म की तामील की। वह परमाणु की तरफ घुमा और दूसरे क्षण परमाणु अंधड़ के हाथों से निकले अंधड़ में तिनके की तरह उड़ता हुआ चला गया। उफ, हवा का इतना तेज तूफान!
संभल कर तुरंत ही लौटा परमाणु। किसी चमत्कारी शक्ति की वजह से अंधड़ अपने हाथों से हवा को खींचकर उसे तूफान का रूप देकर उसका वार मुझ पर कर रहा है। अगर मैं उसके हाथों को अपनी परमाणु रस्सी से पूरी तरह फंसा दूं तो मैं उसे रोकने में सफल हो सकता हूं। ओह, उसने तो मेरी परमाणु रस्सियों को दूर उड़ा दिया और अब वो एक बार फिर मुझे अपने अंधड़ में उड़ा देने की फिराक में है। मुझे इसकी रेंज में आने से बचना होगा। परमाणु अंधड़ की तूफानी हवा से तो बच गया, लेकिन अंधड़ के उस वार से नहीं बच पाया। उफ, अंधड़ ने अपने जबरदस्त तूफान से कारों को उड़ाकर उनका वार मुझ पर करना शुरू कर दिया है। मेरी मजबूरी है कि मैं अंधड़ के इस नए हमले से बचने के लिए ना तो ज्यादा दूर जा सकता हूं और ना ज्यादा ऊंचाई पर, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये अंधड़ एक बार फिर अपने तूफान से यहाँ तबाही मचाने लग जाएगा। इसलिए मुझे यही रहकर इसके वारों से बचना भी होगा और उनका जवाब भी देते रहना होगा। परमाणु जितनी तेजी से जवाब दे रहा था, अंधड़ का हमला उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से उसके सामने आता जा रहा था। उफ, अंधड़ ने तो इस बार कई खतरनाक चीजें मेरी तरफ उछाल दी। मुझे इनसे एक साथ बचना होगा और इसके लिए मुझे ट्रांसमिट होना होगा। उसे जर्रे जर्रे में बदलने के लिए मजबूर करने की हमारी सोच कामयाब हो गई अंधड़। यही मौका है कि वो दोबारा नहीं जुड़ना चाहिए। ओ नो! रिफॉर्म होता परमाणु समझ गया कि इतिहास क्या चाहता था, लेकिन उसके पास ना कुछ करने का मौका था और ना कणों में बटे अपने शरीर को अंधड़ में उड़ जाने से रोकने का। और जैसे ही परमाणु के शरीर के कण उस तूफान में उड़े, वैसे ही नादिर उर्फ इतिहास के हलक से निकला वो वहशी ठहाका। चमकीले जर्रों में बदलकर और दोबारा जुड़कर करिश्माई तरीके से बहुत बार मौत से बचा था वो गुस्ताख परमाणु, लेकिन आज वो दोबारा अपने आप को उस करिश्माई तरीके से नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि अंधड़ के तूफान ने उसके चमकीले जर्रों को जाने कहां कहां उड़ा दिया है। अब ना जर्रे इकट्ठे होंगे और ना वो दोबारा कभी जुड़ पाएगा। गुस्ताखी माफ हो आलम पनाह। हमने जमीन के सीने को फाड़कर इस जगह पर गड़े खजाने को नमूदार कर दिया है। शाबाश शाबाश, अपने साथियों के साथ उस खजाने को बाहर निकलवाओ और दूसरी जगह के खजाने को निकालने की तैयारी करो। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो हमें रोकता था वो तो जर्रों में बिखरा ना जाने कहां उड़ रहा होगा। नादिर शाह और इतिहास जो सोच रहा था बात वैसे नहीं थी। परमाणु के शरीर के कण यहाँ वहां उड़ नहीं रहे थे, बल्कि इकट्ठे हो रहे थे उस यंत्र में जो हवा में मौजूद था। वो यंत्र परमाणु के शरीर के कणों को जैसे जैसे खींच रहा था, वैसे वैसे उस यंत्र के अंदर परमाणु अपना शरीर हासिल करता जा रहा था। ये यंत्र हवा में मौजूद एटम पावर युक्त मेरे शरीर को तेजी से अपनी तरफ खींचकर मुझे दोबारा रिफॉर्म होने का मौका दे रहा है। अगर ये नहीं होता तो अंधड़ के तूफान से दूर दूर तक उड़ गए मेरे शरीर के कण कभी भी एक दूसरे के पास आकर मुझे दोबारा अपने अस्तित्व में लौट आने का अवसर नहीं देते, और मुझे बचा लेने वाले ऐसे यंत्र का निर्माण एक ही हस्ती कर सकती है, प्रोबॉट। तुमने सही पहचाना परमाणु। मैंने जब स्क्रीन पर तुम्हारे शरीर को तूफान में उड़ते देखा तो मैंने बिना कोई पल गवाए एटॉमिक पावर कलेक्टर नामक इस ऑटोमेटिक ढंग से उड़ने वाले यंत्र को भेज दिया। इस यंत्र ने हवा में धूल के साथ मौजूद तुम्हारे शरीर के एटॉमिक कणों को इकट्ठा करके तुम्हें बचा लिया। इसकी मुझे खुशी है, लेकिन ध्यान रखना ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। तुम चिंता ना करो, इस बार ऐसा नहीं होगा प्रोबॉट, क्योंकि इस बार मैंने सोच लिया है कि अंधड़ के हाथों से निकलते तूफान को कैसे रोका जा सकता है। इधर अंधड़, शाबाश अंधड़ शाबाश, तिनके की तरह उड़ा डाल यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी इमारतों को, क्योंकि इन्हीं इमारतों के नीचे ही कहीं दबा हुआ है खजाना। अरे क्या हुआ अंधड़, तूने अपना तूफान बंद क्यों कर दिया?
अब अंधड़ के हाथ अपने पीछे की हवा को खींचकर उसे अपने हाथों से तूफान का रूप देकर सामने फेंकने की हालत में नहीं है, क्योंकि अब उसने अपने पीछे की हवा के साथ साथ मेरी परमाणु रस्सियों का वो ढेर भी खींच लिया है जो उसके हाथों के अगले हिस्से पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर बुरी तरह लिपट गया है। बाकी बचा काम मेरा ये वार कर देगा। परमाणु, तू जिंदा है कैसे? कैसे? बेकार है तेरा ये सोचना, क्योंकि मैं कैसे बचा ये मैं तुझे समझाऊंगा तो भी तेरी समझ में नहीं आएगा। ओह, नादिर शाह के पास आने की मत सोच गुस्ताख, दूर रहा उससे और मुकाबला कर पारा से। उफ, कई फुट दूर से ही मुझ तक आ पहुंचा पारा। आ मुझे भी अपनी परमाणु रस्सी से उसे फंसाकर उसे कई फीट दूर से ही रोकना होगा। अगले क्षण परमाणु के हाथ से छूटी परमाणु रस्सियों ने पारा को फंसाया तो, लेकिन उसे रोकने में सफल नहीं हो पाई। ओह, परमाणु रस्सी तो उसके शरीर में घुसने के बाद ऐसे परली तरफ निकल गई जैसे उसका शरीर पानी से बना हो। ओह, परमाणु छल्लों ने उसके शरीर में बड़े छेद तो बना दिए, लेकिन इन छेदों से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके शरीर के छेद तेजी से अपने आप भरते जा रहे हैं। परमाणु हद पर भी रह गया और पारा ने उस पर वार भी कर दिया। ये पारा बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है। मुझे इसे तुरंत ही खत्म करना होगा, और चूंकि इसके पारे से बने शरीर पर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि मैं उसे इस अत्यंत भारी लोहे के कंटेनर के नीचे दबा दूं। उस भारी कंटेनर ने पारा के शरीर को पानी के पुतले की तरह बिखेर दिया। नादिर शाह उर्फ इतिहास ने ताली बजाकर परमाणु के उस कारनामे का स्वागत किया। बहुत खूब परमाणु, तूने पारा को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा करिश्मा करने वाला तू पहला इंसान होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि पारा कभी खत्म नहीं होता। वो बिखरने के बाद फिर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद अपने को एक बार फिर बनाकर एक बार फिर अपने दुश्मन पर टूट पड़ता है। टूट पड़ा पारा, एक बार फिर खड़ा होकर अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। उफ, शाबाश पारा, शाबाश। इसके सारे शरीर पर लिपटकर इसके हाथ पांव को अपने काबू में ले, और हाँ, इसका मुंह भी दबा ले ताकि इसके मुंह से निकलने वाली आवाज इसके हलक में ही घुट कर रह जाए। पारा ने पलक झपकते ही हर उस काम को अंजाम दे दिया जिसका हुक्म उसे अपने आका ने दिया था। अब दुरुस्त है, अब एकदम दुरुस्त है पारा। अब ये तुम्हारे शिकंजे से बच निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब तू इसकी हड्डियों को इसके गोश्त में घुमाकर इसे दोजख का रास्ता दिखा दे। रुक, इसे दोजख का रास्ता दिखाने की एक दूसरी तरकीब मेरी समझ में आई है, जिससे ये तड़प तड़प कर मरेगा। तू ऐसा कर, इसके शरीर में घुस जा। पारा ने तुरंत ही अपनी कोशिश शुरू कर दी। ओफ, ये मेरे मुंह के रास्ते मेरे शरीर में घुसने को उतावला है। मुझे अपने मुंह को पूरी ताकत से बंद रखना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पारे में ये विशेषता होती है कि अगर वो इंसानी शरीर में चला जाए तो इंसानी शरीर कोट फूट फूट कर खत्म होता है। एक मिनट, एक विशेषता और होती है पारे में। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर से लिपटे पारा को खींचकर रेफ्रिजरेटर बनाने वाली उस फैक्ट्री में ले जाना होगा, जहां मौजूद होती है रेफ्रिजरेटर में भरने वाली लिक्विड नाइट्रोजन। ये वो काम करेगी जो मैं नहीं कर सकता। पाइपों के टूटने के साथ ही लिक्विड नाइट्रोजन की मोटी मोटी धारें परमाणु के शरीर से लिपटे पारा पर पड़ने लगी। कुछ क्षण बाद ही पारे को लिक्विड मेटल भी कहा जाता है, और इसलिए इसमें यह विशेषता होती है कि उसे जमाकर ठोस मेटल में भी बदला जा सकता है। और इस काम को इस लिक्विड नाइट्रोजन की अत्यधिक ठंड ने कर दिया है। अब मेरे पास समय है कि मैं इस ठोस पारे रूपी मेटल को अपनी ताकत से तोड़कर आजाद हो जाऊं। परमाणु तुरंत ही लहराकर नादिर शाह उर्फ इतिहास के सामने जा पहुंचा। अंधर और पारा खत्म हो चुके हैं इतिहास।
क्या अब खत्म होने की बारी तेरी नहीं है? नहीं, क्योंकि नादिर शाह को खत्म कर दे उसके किसी दुश्मन में इतनी कुव्वत नहीं। अगर इस तलवार के बल पर तू परमाणु की कुव्वत परख रहा है इतिहास, तो आज परमाणु तेरी तलवार की कुव्वत भी देखेगा। परमाणु रस्सी से बनी तलवार को लेकर परमाणु नादिर शाह की उस तलवार से भिड़ गया, जिसमें ना जाने कितने बेगुनाहों के खूनों का स्वाद चखा था, कितने मजलूमों के शरीरों को गाजर मूली की तरह काटा था। निश्चय ही उस नादिर शाही तलवार को योद्धा खूब मिले होंगे, लेकिन परमाणु जैसा पहली बार मिला था, और ये पहली बार उसके लिए आखिरी बार साबित हो रही थी। ओह, इतिहास गवाह है कि जुल्म की तलवार जब जब इंसाफ और इंसानियत का सिर कलम करने के लिए उठी है, उसे नेस्तनाबूद होना ही पड़ा है, और साथ ही उसे भी नेस्तनाबूद होना पड़ा है जिसने उस तलवार को थामा है। परमाणु के एक ही प्रचंड वार ने नादिर शाह उर्फ इतिहास को चित कर दिया, लेकिन ये चाल थी, और ये बात परमाणु को तुरंत ही पता चल गई। नादिर शाह जंग सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ता है, इसलिए हमेशा अपने पास रखता है ये भस्म, जो कातिल भस्म के नाम से मशहूर है। और इस कातिल भस्म की ये खासियत है कि ये दुनिया की हर धातु को पलक झपकते ही पिघला देती है, ठीक वैसे ही जैसे तेरी पोशाक को पिघला रही है, और तेरी पोशाक को पिघलाने के बाद ये इसी तरह तेरे सारे जिस्म को भी पिघलाना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होगा इतिहास, क्योंकि जिस पोशाक पर तेरे पिघलाने वाली कातिल भस्म पड़ी है वो इस शरीर पर ही नहीं रहेगी। अच्छा हुआ जिस समय इसने ये कातिल भस्म मुझ पर फेंकी थी, उस समय मैंने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया था। अपने ड्रेस को अपने शरीर से अलग करने के बाद परमाणु जो हिंसक ढंग से नादिर शाह उर्फ इतिहास की तरफ पलटा, तो धिक धिक बन गई उसकी। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम नादिर शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नादिर शाह का बख्तरबंद उसे बचाएगा। तेरे सारे भ्रम टूटे हैं, तो ये भ्रम भी टूटना चाहिए इतिहास, कि तेरे शरीर पर मौजूद ये बख्तरबंद तुझे परमाणु के कहर से बचा लेगा। बख्तरबंद सहित परमाणु ने उसे सड़क पर पटक दिया। हथियारों से बचाने वाला उसका बख्तरबंद उसे उस जोरदार आघात से नहीं बचा सका। होश गुम हो गए उसके। इसी के साथ उसकी कत्ल गारत भी खत्म हो गई। अब परमाणु का वहां कोई काम नहीं था। इतिहास बेहोश हो चुका है। मेरे पास समय है कि मैं पास ही खड़ी जीप में मौजूद इंस्पेक्टर विनय की ड्रेस पहनकर वापस यहाँ लौटकर इसे गिरफ्तार करूं, और फिर इसे जेल पहुंचाकर प्रोबॉट के पास अपनी नई ड्रेस और बेल्ट लेने पहुंच जाऊं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये पूरी कॉमिक्स जो है मैंने बहुत ही जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से रिकॉर्ड किया है, और आपको इसके बैकग्राउंड में कुछ कुछ साउंड मिल जा रही होंगी, क्योंकि पूजा हो रही थी और मैं बगल में ही वीडियो बना रहा था, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, और प्लीज़ मैनेज कर लेना वीडियोस को। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और हमारे दूसरे चैनल को भी अपना प्यार जरूर देना, जिसका नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।